अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम रज़ा हैकर। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। फाइवर के ऊपर फेसबुक रील्स को एडिट करके सेल करने के लिए आपको कीवर्ड आइडियाज़ तो दे दिए थे, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं प्रोफेशनली फिल्मोरा एक्स या फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो कि लैपटॉप या सिस्टम पर यूज़ किया जाता है, उसमें आप अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम रील्स को कैसे बनाते हैं, और इसी के बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें यूट्यूब शॉर्ट्स कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो स्पेसिफिकली फेसबुक रील्स और इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर है, क्योंकि फेसबुक रील्स का जो फीचर है वो रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है और इसके ऊपर बेशुमार लोग काम करना शुरू कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों को इस हवाले से आइडिया भी नहीं है कि इसके रेजोल्यूशन क्या हो सकते हैं, इसकी एडिटिंग कैसे हो सकती है और दूसरे इन तमाम चीज़ों के ऊपर, जिसकी वजह से आप अपने फेसबुक रील्स को जो है वो आप वायरल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इनिशियली इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने बेसिक लेवल के ऊपर आपको वीडियो एडिटिंग सिखाई थी, लेकिन जो कि प्रोफेशनल नहीं थी। आज की वीडियो बिल्कुल प्रोफेशनल होने वाली है। आप एक एंगेजिंग वीडियो अपने क्लाइंट के लिए बनाकर या आप अपनी प्रोफाइल के लिए बनाकर उसको वायरल कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मकसद चूंकि ऑनलाइन अर्निंग के लिए है, फाइवर के ऊपर कैसे कमाते हैं, तो फाइवर के ऊपर ये वीडियो एडिटिंग जो फेसबुक रील्स के ऊपर है, ये सीख कर आप अपने फाइवर के ऊपर इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करेंगे, उनके फेसबुक रील्स की जो जॉब्स हैं वो आप लेकर उनकी वीडियो एडिट करके उनको कैसे डिलीवर करेंगे, वीडियो एडिटिंग बेसिकली कैसे होगी प्रोफेशनल किस्म की, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं लैपटॉप में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए जी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। जी व्यूअर्स, तो इस वक्त हम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे सामने फिल्मोरा जो वंडर शेयर प्लेटफॉर्म का एक वीडियो एडिटर है, ये मेरे सामने मौजूद है। हमने जो वीडियो एडिट करनी है वो फेसबुक रील्स या इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब के लिए, ठीक है। बेसिकली मैं फेसबुक रील्स के लिए आपको ये सिखाने वाला हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो ऐसा करते हैं, डी ड्राइव में चले जाते हैं, शॉर्ट वीडियोस, और इसी में से ना कोई एक वीडियो ले आते हैं। ये सबसे नीचे वीडियो आ चुकी है। अब आप इसको मेन जो है वो लेयर के ऊपर जब आप लेकर आते हैं तो इसका कुछ स्टाइल इस किस्म का होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले किसी भी वीडियो को एडिट करने से पहले हर प्लेटफॉर्म का अपना एक रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। अब फेसबुक जो रील्स है या इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स है, ये टिकटॉक की तरह वर्टिकली जो है वो जो है वीडियो असेंबल होती है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस वंडरशेयर फिल्मोरा, अच्छा ये वंडरशेयर फिल्मोरा जिसके पास नहीं है वो यूट्यूब से देख लें। अगर फिर भी नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये जो मेरे पास पेड वर्जन है इसको किसी तरह आपके साथ शेयर कर लूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, एस्पेक्ट रेशियो में जाना है। एस्पेक्ट रेशियो में जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर 1080 करना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 1080 करना है, यहाँ पर 920 करना है, मतलब इसका उलट करना है, ठीक है। जब आप करेंगे तो आपको इस तरह वर्टिकल वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसको एडिट करना है। अब चूंकि फेसबुक रील्स जो है वो या इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स 15 सेकंड्स की, 20 सेकंड्स की, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड्स की होती है। अब फेसबुक जो रील है वो 30 सेकंड्स तक जो है वो अपलोड हो सकती है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये देखें स्लोमो चल रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले जो मैं करूँगा, एक टेक्स्ट लेकर आऊँगा, बल्कि एक ट्रांजिशन लगाऊंगा, ठीक है। ये ट्रांजिशन का टैब में आप जब जाते हैं तो ये सारी इसकी ट्रांजिशंस हैं। मैं यहाँ से फेड का ट्रांजिशन लगाऊंगा जो कि ब्लैक होके आएगा, ठीक है। इसके टाइम को कम करता हूँ और ये देखें, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको कट करता हूँ। किसी भी स्लोमो बनाने के लिए, पॉइंट को कट करने के लिए आपने क्या करना है, इसको कट करना है। कट करके आपने इसको स्लोमो करना है तो राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाना है। जितना कम करेंगे उतनी वीडियो स्लो होगी, जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके पास फास्ट होगी। मैं स्लो कर रहा हूँ तो इसके डिस्टेंस को बढ़ा लिया गया है, ये देखें और स्लो हो गई है। उसके बाद ये चीज़, अब थोड़ा सा मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बी कट करना है। कट करने के लिए आपने जिस पॉइंट के ऊपर कट करना है उस पॉइंट के ऊपर इस लाइन को लेकर आना है। लाइन को लेकर जब आप आएंगे तो या तो कैंची प्रेस करें या कंट्रोल बी प्रेस कर लें, ठीक है। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पर मैं यहाँ पर करीब जा रहा हूँ, इस पॉइंट पे आके स्लोमो हो जाए।
अब ये जितना पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया ये थोड़ा सा ना फास्ट हो जाए, तो इसको मैं आगे लेके जाऊंगा, ठीक है, ओके। और इसी तरह ये भी इस तरह, ठीक है। अब मैं रेंडर करता हूँ तो आपको आइडिया होगा। उसके बाद ये स्लो हो गया। अब आते हैं स्लोमो और फास्ट का, तो आपको टाइम लैप्स का पता चल गया। अब टेक्स्ट लेकर आते हैं, ठीक है। आपने टेक्स्ट के लिए क्या करें, इसको ओके करें, टी में जाना है। टी में जाने के बाद आपने टाइल में जाके इस टेक्स्ट को आपने यहाँ रखना है, ठीक है। अब ये देखें तो यहाँ पर ये टेक्स्ट स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, ठीक है। आपने इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लिखें ब्लॉसम, एंटर करें, सीजन, ठीक है। साइज को थोड़ा सा कम करें, सेंट्रलाइज करें। ये बीच में जो लाइन आती है इसका मतलब होता है कि ये सेंटर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक मैंने ये रखनी है, इस टेक्स्ट को रखना है। उसके बाद कंट्रोल बी करके टेक्स्ट को काट दें, ठीक है। और ये देखें, अब आप टेक्स्ट में जो फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ना थिन जो आपका फॉन्ट स्टाइल है वो हो जाए, तो गालिबन ये आ गया, ठीक है। अब ये है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं तो इसको सेंट्रलाइज करना है टेक्स्ट को, ठीक है। ये देखें, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आपने थोड़ा सा इसी बॉक्स के अंदर थोड़ा सा नीचे आना है। ये देखें, इसको आपने थोड़ा सा ऑरेंज करना है, ठीक है, ऑरेंज करना है। उसके बाद ये सारे नीचे और भी सेटिंग्स है, इसको आप देख सकते हैं, राइट। अब एडवांस में जब आप जाते हैं, एडवांस में जब आप जाते हैं तो बॉर्डर भी आपको यहाँ देखने को मिलता है, टेक्स्ट बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पर आप इसको येलो कर दें, यहाँ पर आप इसको वाइट कर दें, या अगर आपको कोई और कस्टम कलर्स चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्ट आ जाए और इसको इस तरह कलर सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ओके कर लें। ये वाइट हो गया, ठीक है। यहाँ से ओके कर लें और इस तरह आपको ये कुछ देखने को मिलेगा। अब टेक्स्ट को थोड़ा सा ना डिज़ाइन के साथ लेकर आते हैं। टेक्स्ट को डबल क्लिक करेंगे, एनिमेशन के ऊपर आएंगे और हम टाइप राइटर को देखते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ओके। तो इसके टाइम को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो आपको आइडिया होगा टाइप राइटर का मतलब क्या होता है। ये देखिए इस तरह, अगर आपने चेंज करना है आप इसको यूँ कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन देखते जाएं, ये देखें इस तरह, ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि इस टेक्स्ट के आते साथ ही आपके पास एक ऑडियो इफेक्ट भी लग जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ऑडियो में जाना है। ऑडियो में जाने के बाद साउंड इफेक्ट आप ऑनलाइन किसी जगह से आप उठा लें, ठीक है। मैं यहाँ पर मिसाल आपको दे रहा हूँ, बस यहाँ पर आपको मिसाल के लिए स्विश यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये देखें, ये नीचे ऐड हो चुकी है, ठीक है। ठीक है, अब आप जब इसको प्ले करेंगे जैसे टेक्स्ट आएगा तब ये आवाज़ इसकी भी swoosh करके आएगी, ठीक है। उसके बाद जब आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपने, ये हमारा टेक्स्ट भी हो गया। कोई आप ये चाहते हैं कि कोई सोशल मीडिया आइकन लगा लें तो आपने क्या करना है, सिंपली अब वीडियो के ऊपर चीज़ें रखनी है, क्योंकि वीडियो तो चलती रहेगी, वीडियो के ऊपर हम इजाफी चीज़ें लगा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने किसी भी इमेज के जो है वो टैब में जाने के लिए या वीडियो को जाने के लिए आपने मीडिया सेंटर में जाके डबल क्लिक करना है और जहाँ भी आपके वो आपके आइकन्स पड़े हुए हैं वहाँ से जो है वो आप अपने आइकन्स को लेकर आप सिंपली इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर मेरे पास ये तीनों सोशल मीडिया आइकन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर फेसबुक का भी अगर है तो वेल एंड गुड, और इनको मैं ओपन करता हूँ। आप देखें तीनों को मैं यहाँ लेकर आता हूँ। तो अब चूंकि ये तीनों एक ही लाइन में हैं तो सबसे पहले ये फेसबुक का ख़त्म होगा तो पिंटरेस्ट आएगा, पिंटरेस्ट के बाद इंस्टा आएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि चारों के चारों एक ही जो है वो टाइम पे शो हो जाए, ठीक है। अब उसके लिए क्या करूँगा, इस पिंटरेस्ट को इसके ऊपर लेकर आऊँगा बराबर, जहाँ दोनों तरफ से लाइंस आपको शो होती है। इसका मतलब ये है कि नीचे वाले और ऊपर वाले की टाइमिंग एक ही है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको पकड़ना है बिल्कुल इसी तरह। उसके बाद आपने इसको पकड़ना है और बिल्कुल इसी तरह एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है, ठीक है। अब आप देखें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनके साइज छोटे करूँगा,
ठीक है, इंस्टाग्राम, ठीक है। अब ये हो गया। अब चूंकि यहाँ पर यूज़र नेम लिखने की जगह नहीं है, अगर आपके चारों प्लेटफॉर्म से यूज़र नेम एक ही है, आपने यहाँ सिंपली क्या करना है, इसी के ऊपर ही बिल्कुल आप ये चाहते, क्योंकि सारों की टाइमिंग एक ही है तो आपने टेक्स्ट की भी टाइमिंग एक ही रखनी है सबसे ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आके आपने लिखना है, डबल क्लिक करें टेक्स्ट को, ठीक है। उसको टेक्स्ट को डबल क्लिक करने के बाद आप ऊपर जाएं, यहाँ पर आप लिखें डिजिटल साइकिल, ठीक है। और उसके बाद इसको छोटा करें और बिल्कुल सेंट्रलाइज करके यहाँ, और यूं फुल स्क्रीन करता हूँ तो आपको आइडिया होगा कि इस तरह, ठीक है। अब इन आइकन्स की अलाइनमेंट ऊपर नीचे है। डेफिनेटली जब हम किसी प्रोफेशनल जॉब को करते हैं तो इन तमाम चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं, आपने भी इनका ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे कि एरो की से थोड़ा सा आपने ऊपर करना है, ठीक है। ये देखें जी, ठीक है। अब इनको और भी छोटा करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि वीडियो के कुछ कलर्स आपने चेंज करने हैं, वीडियो के ऊपर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद ऊपर आ जाएं कलर्स में। कलर्स में आने के बाद यहाँ पर आप टोन में जाके कंट्रास्ट, सैचुरेशन और ब्राइटनेस को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह वीडियो और बेहतर बन जाएगी, राइट। उसके बाद कलर इन्हांसमेंट में जाके आप कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, वाइट बैलेंस में जाके कुछ कर सकते हैं, उसमें कुछ एनिमेशंस डालना चाहते हैं, एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह, ओके। जब वो एंटर होगा तो वो एनिमेशन कुछ इस तरह किस्म का शो होगा। अब ये कहाँ एनिमेशंस लग रही हैं, जहाँ कट लगा है, ठीक है। ये कट लगा हुआ है। अगर आप यहाँ यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ आपको कट लगाना पड़ेगा, कंट्रोल बी या कैंची का बटन प्रेस करके, तो यहाँ पर आपका कट लग चुका है। अब आप इस वीडियो को डबल क्लिक करके अब यहाँ पर किसी एक एनिमेशन को आप लगाएंगे तो ये आपके सामने है, ठीक है, इस तरह। तो इस तरह जो है आप अपने फेसबुक रील्स की वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है कि अगर आप कोई आइकन यूज़ करना चाहते हैं तो आइकन्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एलिमेंट्स में आपने जाना है। एलिमेंट्स में जब आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ आप यूज़ कर लें, ठीक है। अब मकसद सिर्फ इस वीडियो को बताने का ये है कि ये नहीं है कि प्रोफेशनल वीडियो बनाकर आपको दिखाना है, क्योंकि हर यूज़र का, हर क्लाइंट का जो है वो बिज़नेस मॉडल अलग होता है, उनकी कैटेगरी अलग होती है। समटाइम कोई कहता है कि मेरे वीडियोज़ के ऊपर जो जो मैं बोल रहा हूँ उसके लिरिक्स बनाएं, ठीक है। समटाइम कुछ कहता है कि जब वो बस कुछ ऐसे 2-3 लफ्ज़ लिखें और उनकी वीडियो ज़रा स्लो में हो, फास्ट हो और इस किस्म की हो। कुछ लोग कहते हैं कि बस वीडियो के अंदर कलर सही करके आप मुझे दे दें। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो वीडियो वो आप देंगे तो वो उसको जो है वो टिकटॉक की या इंस्टाग्राम रील्स की या यूट्यूब शॉर्ट्स का जो साइज़ होता है वर्टिकल, उस साइज़ में फिट करके उनको देना पड़ता है। तो ये तकरीबन हर वीडियो 12 से 15 सेकंड्स की होती है और आपको $20 से $25 में $15 तक आप इसको पर वीडियो चार्ज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि आपने यहाँ पर आके एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करके आपने एक चीज़ को देखना है कि यहाँ पर आपका, जैसे कि मेरा 1920 बाय 1080 है, आपकी जो है वो वीडियो 1080 बाय 1920 इसका उल्टा होना चाहिए, ठीक है। फिर जाके वो वर्टिकल वीडियो बनेगी। तो इस तरह आप जब इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी वीडियो यहाँ पर रेंडर होगी और जो साइज़ होगा, जो टाइम ड्यूरेशन होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड होगा, ठीक है जी। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आपको समझ लग चुकी होगी कि प्रोफेशनल किस्म की एक वीडियो फेसबुक रील्स के ऊपर कैसे एडिट की जाती है। और यकीनन अगर आपको अब वीडियो एडिटिंग आ चुकी है तो आपने क्या करना है, फाइवर के ऊपर जाना है, गिग बनानी है। गिग कैसे बनानी है नहीं पता तो पीछे जाएं, फेसबुक रील्स के ऊपर मैंने गिग आइडियाज़ आपसे शेयर किए हैं, वो कीवर्ड्स आप वहाँ पर रखें। और उससे थोड़ा सा और पीछे वीडियोज़ में जाएंगे तो फाइवर की गिग को कैसे रैंक किया जाता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग कैसे रखे जाते हैं, इमेजेस कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर वीडियोस आपको मिल सकती है मेरे चैनल के ऊपर। हम तमाम वीडियोस को देखें। और इस गिग का कंपटीशन बहुत ज़्यादा लो है और डिमांड में बहुत ज़्यादा है, तो आप जाइए आज ही गिग बनाएं, रैंक करें और कमाना शुरू करें। मिलते हैं जी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।